टोनी चुपचाप अपने बड़े भाई के घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा और अचानक सोने और चांदी के खजाने के ढेर देखकर स्तब्ध रह गया। उसे अच्छी तरह याद था कि उसका भाई इतना गरीब था कि वह एक समय पर खाना भी नहीं खरीद सकता था, लेकिन कुछ महीनों के लिए गायब होने और वापस आने के बाद वह अचानक अत्यधिक अमीर हो गया था। उनके पिता के अंतिम संस्कार के दिन उसने एक पूरा सूटकेस नकदी लाया और टोनी से कहा कि वह सब कुछ अच्छी तरह से संभाले। उसने एक युवा और खूबसूरत पत्नी भी शादी की। टोनी के मन में कई सवाल थे, इसलिए वह हर दिन अपने भाई के घर के आसपास घूमता था, लेकिन उसके भाई के वापस आने के बाद उसने संपत्ति के चारों ओर ऊंची दीवारें बनवा दी। बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता था, यहाँ तक कि जो गांव के बच्चे पास आते थे उन्हें भी डांटकर भगा दिया जाता था। अजीब बात थी कि हर बुधवार को सुबह 3 बजे दंपत्ति घर से चुपके से निकलते थे और सोने और चांदी से भरे बोरे लेकर वापस आते थे। ग्रामीणों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि परिवार ने अचानक से धन प्राप्त करने के लिए कुछ रहस्य छुपा रखा है। टोनी ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वह अंतिम संस्कार के दिन तक इंतजार करता रहा, जब सभी लोग घर छोड़कर चले गए, और चुपके से संपत्ति की ओर बढ़ गया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अंदर खजाने के पहाड़ देखे। वह दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर कर कूद गया। जब उसने मुड़कर देखा तो वह उसका शरारती छोटा भाई था। टोनी उसे पकड़कर जल्दी से दूर ले गया। छोटा भाई भी संदेह में था। आखिरकार उसके भाई ने श्रमिकों को जो लाल लिफाफे दिए थे वे एक साल में अधिकांश ग्रामीणों की कमाई से अधिक थे, और अब इस उम्र में उसने इतनी युवा और खूबसूरत महिला से शादी की थी। दोनों को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उन्होंने इसका पता लगाने का फैसला किया। वे दोनों गेट पर वापस गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर से झांक कर देखा, भाभी ने उन्हें पकड़ लिया। उसके बाद टोनी ने केवल खिड़की से जासूसी करने की हिम्मत की, लेकिन उसे कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। उसने महसूस किया कि अगर वह अपने भाई से जवाब नहीं पा सकता है तो शायद वह अपनी भाभी के करीब जाने की कोशिश कर सकता है। उसने उनकी मदद करने की पेशकश की। उम्मीद थी कि वह कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेगा, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह लगभग हार मानने ही वाला था जब एक दिन भाभी ने उससे शर्माते हुए संपर्क किया और कहा कि उसे एक छोटी सी मदद चाहिए। टोनी तुरंत उत्साहित हो गया, सोचते हुए कि उसके पास कुछ गुप्त अनुरोध है, लेकिन उसने केवल सोया सॉस की एक बोतल उधार लेने की इच्छा जताई। टोनी ने जल्दी से एक विचार सोचा। उसने उन्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। भाभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। जैसे ही वह चली गई, छोटे भाई ने पूछा कि टोनी ने उन्हें रात के खाने के लिए क्यों आमंत्रित किया। टोनी ने अपना प्लान बताया। रात का खाना सिर्फ एक बहाना था। उसने अपने भाई को नशे में धुत करने और सच उगलवाने की योजना बनाई थी। उस रात टोनी ने एक भव्य दावत तैयार की और मजबूत शराब निकाली, लेकिन 2 पैग पीने के बाद ही वह खुद नशे में धुत हो गया, जबकि उसका भाई शांत और अप्रभावित रहा। फिर भाभी ने अचानक कहा कि उसे शौचालय का उपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन उसके भाई ने कहा कि गाँव के शौचालय रात में बंद हो जाते हैं। उसने उसे एक शांत जगह ढूंढने के लिए कहा, लेकिन भाभी, जो शहर से थी, स्पष्ट रूप से असहज थी। टोनी ने अपना अवसर देखा और उसे एक निजी स्थान पर ले जाने की पेशकश की। वे गांव के पीछे के पहाड़ की ओर चले गए, जो एक अंधेरे जंगल में था। भाभी सुरक्षा के लिए टोनी से चिपक गई। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो टोनी ने एक खुले स्थान की ओर इशारा किया, लेकिन महिला हिचकिचा रही थी। यह देखकर टोनी ने जल्दी से एक कसम खाई, वादा करते हुए कि वह बिल्कुल नहीं देखेगा। वह काले जंगल में डरी हुई थी, लेकिन और इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सहमति दे दी। जैसे ही वह बैठने लगी, वह फिसिंग हुई और गिर गई। टोनी ने शोर सुना और मदद करने के लिए दौड़ पड़ा।